ओके, इसका हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस bt फॉर्मेट में होता है वो, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, तो इसका अगर बेसिकली हमें ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा, यहाँ पर y जो है डिस्प्लेसमेंट है। सो एक पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको अगर ग्राफिकली अगर you try to understand, you have to take points. This is 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया। लेट अस से एट t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ। तो सिचुएशन ऐसा है कि सिचुएशन क्या हो रहा है कि ये कुछ इस टाइप का है मान लो, ठीक है। सो एट t इज इक्वल टू 0, देखो बीच में भी पॉइंट्स होंगे, बीच में भी पॉइंट्स होंगे। सो t इज इक्वल टू लेट अस से सम t1 सेकेंड्स। इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं लूं तो वहां पर कर्वेचर कुछ और हो सकता है, ओके। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को अगर तुम लो you can see that t is equal to 0, क्या ये पॉइंट आगे पीछे मूव कर रहा है क्या? नहीं, ये क्या आगे पीछे मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये पॉइंट बेसिकली अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, SHM हो रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइम्स पे ये वाला पॉइंट कोई भी पॉइंट लो, वो अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं एक ग्राफ से। सो अगर टेबुलर फॉर्म में अगर तुम समझना चाहो तो यहां पर लिखते हैं x मान लो, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं t। तो x इज इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, लाइक दैट। So we can write t is equal to 1 second, 2 second, 3 second, and so on and so forth. The data will be like this: 1, 2, 3. Just to make you understand, I am writing in a simpler way. So at x is equal to 1, at t is equal to 1 second, यहाँ पर आएगा तुम्हारा y, ठीक है। तो y का क्या पोजीशन है? मान लो ये 0.5 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो ये 1 मीटर है। x इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो ये 0.75 है, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये 1 हो गया, और ये माइनस 0.5 हो गया, और ये -1 हो गया। सो ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर x, particular time, what is the y value? Okay, writing this will be complicated. We are trying to understand this in terms of a graph. तो इस ग्राफ में ग्राफ को हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। अभी इसमें मान लो वो पूछते हैं कि अभी वेव ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ये किस टाइप का वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है और वेव एनर्जी जो है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसका वेलोसिटी पूछा तो इसका कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू ये टी का कोएफिशिएंट लो डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट, दिस इज योर वेलोसिटी। तो कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है कि नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसका कुछ रूल है, वो रूल को याद रख लो। देखो यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है और जो t का कोएफिशिएंट है,
उसको हम लोग स्टडी करते हैं। x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट को देखो, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन, यहां पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन। इस टेबल को याद रखो। मान लो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों सेम है। तब वेव का डायरेक्शन देखो, वेव का डायरेक्शन तो इधर पॉजिटिव x होगा या नेगेटिव x होगा, इधर पॉजिटिव x होगा या फिर नेगेटिव x होगा। y डायरेक्शन में तो वेव नहीं जाएगा ना, y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों अगर पॉजिटिव है मतलब दोनों सेम है, तो ये होगा -x, ठीक है। मान लो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब दोनों सेम है, सेम सेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंस हियर, ठीक है, सेंस। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, नेगेटिव नेगेटिव सेम, तब भी ये नेगेटिव x में जाएगा। तीसरा, मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब क्या हो गया, ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इस केस में ये पॉजिटिव x में जाएगा। मान लो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो गया, इस केस में भी क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट है, ओके, तो ये पॉजिटिव x में जाएगा। बस इस रूल को याद रख लो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं -x बोल रहा हूं तो इस फंक्शन को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, f ऑफ vt प्लस x। देखो t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे आता है वो इक्वेशन। ये फंक्शन ऑफ vt प्लस x है, मतलब इन जनरल ये फंक्शन ऑफ x कामा t है। x कामा t का क्या मतलब है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल को जोड़ के हम लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। हम लोग इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर x पे, एक पर्टिकुलर t पे कितना वैल्यू है y का, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव। आगे चल के जो हम लोग मेन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारे इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होंगे। चलो अभी ये इंटरेस्टिंग सवाल देखो। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव इसका मतलब प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। ट्रैवलिंग बोलो प्रोग्रेसिव बोलो, दोनों एक ही चीज है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, x माइनस बी टी होल स्क्वायर, ये क्या है, ln ऑफ x प्लस बी टी। ln का क्या मतलब है, लॉगरिथम विद बेस n या e, नेचुरल लॉगरिथम है या बेस 10 है, ये नेचुरल लॉगरिथम है ये, जिसका हम लोग बेस e लेते हैं, जैसे log 2 विथ बेस e लिखते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ln 2, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, e पावर माइनस ऑफ x माइनस वी टी होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वी टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये निकालना है। तो हमने अभी क्या पढ़ाई की, y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x प्लस आर माइनस बी टी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और ax प्लस बी टी फॉर्मेट में होना चाहिए। और भी इसको अगर मैं जनरल लिख दूं तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी टी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखने पे तो ये चारों फंक्शन ऑफ ax प्लस बी टी फॉर्मेट में ही है। ये स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन होंगे। आंसर आपका गलत है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम लोग बेसिकली क्या निकाल रहे हैं भाई, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। इसको याद रखो, आप इसको समझो, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। जब वो फाइनाइट वैल्यू होगा तभी आपका ये जो इक्वेशन फॉर्मेट जो आप लिख रहे हो वो उसका कोई मीनिंग होगा। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट का जब हम आप प्लॉट कर रहे हो ना ग्राफ ऐसा, तो ये मेरा y है और ये मेरा x एक्सिस है मान लो, तो ये वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए।
ये ऐसा नहीं पता चला कि इनफाइनाइट वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर एक और कंडीशन ये है कि ये फाइनाइट होना चाहिए। इसको देखो, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबिलिटी है, इसका भी है, इसका भी हो सकता है। x का वैल्यू बहुत कम ले लो, t का वैल्यू बहुत कम ले लो, तब 1 डिवाइडेड बाई इस फॉर्मेट में जा रहा है ना भाई, 1.0004, बहुत बड़ा वैल्यू जा रहा है। एक अकेला ये वैल्यू है जो कि हमेशा फाइनाइट रेंज में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये e पावर माइनस समथिंग है। अगर आप x और t का वैल्यू भी बहुत बड़ा लोगे, तब भी मान लो अगर आपने ले लिया e पावर माइनस 100, क्या हो रहा है, ये 1 बाई ई पावर 100 हो रहा है ना, ये फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता। तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इवन दो चारों आपका जो है इस फॉर्मेट में है, लेकिन ऑप्शन सी इज गिविंग मोर फाइनाइट आंसर्स, सो दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। अभी मैथमेटिकली देखते हैं, अगर कोई इक्वेशन ऐसा दिया गया है और ये पूछा गया है कि क्या ये वेव है, तो ये तीनों जो हैं आपके वेव के इक्वेशंस हैं। तो किस टाइप के वेव इक्वेशंस? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में आता है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ax प्लस bt प्लस c, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक वेव, ठीक है। हमारे सिलेबस में मैक्सिमम हम इसी के साथ डील करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कभी सवाल पूछा जाए तो यू शुड नो द नेम्स एटलीस्ट। ये जो सेकंड टाइप का जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a e पावर माइनस ax प्लस bt प्लस c होल स्क्वायर, दिस इज द जनरल फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड गॉसियन वेव, ओके, गॉसियन, GAU, स्मॉल मिस्टेक। गॉस जो था एक साइंटिस्ट था बेसिकली। हार्मोनिक वेव बोल सकते हो इसको, साइनोसाइडल वेव बोल सकते हो, साइनोसाइडल वेव, ओके, साइनोसाइडल वेव। तो ये बेसिकली पीरियोडिक होता है, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज अ पीरियोडिक साइक्लिक, ओके, दिस इज नॉट पीरियोडिक। So this type of wave is called a Gaussian wave. तीसरा वाला, क्या ये वेव इक्वेशन है? ये भी वेव इक्वेशन है, क्योंकि देखो ये तीनों जो हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस bt फॉर्म में ही है। ये तो जनरल फॉर्म है, ये तो मोस्ट जनरल फॉर्म है, दिस इज द मोस्ट जेनेरिक वे ऑफ राइटिंग, ओके, दिस आर स्पेसिफिक। तो ये तीसरा वाला है, इसको बोलते हैं लॉरेंजियन वेव। हायर स्टडीज जब आप करोगे तो वहां पर आप इस टाइप के वेव्स की पढ़ाई करोगे, ठीक है। लॉरेंस जो था वो एक साइंटिस्ट था। तो ये तीनों जो हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं मैथमेटिकली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Find the speed and direction in which the waves are propagating. 4 questions हैं ये, ठीक है, individual questions हैं। We have to find the speed and we have to find the direction. तो हमारा जो जनरल इक्वेशन था, y is equal to function of ax plus bt. This was the general way of writing the progressive wave, and here the velocity or the speed is given by b by a, ठीक है। ये b क्या है? बेसिकली जो है कोएफिशिएंट ऑफ t पहले डालना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ x, इनका मॉड वैल्यूज लेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों मॉड वैल्यूज लेंगे? क्योंकि हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ t के वजह से हम बता सकते हैं कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x में या नेगेटिव x में। तो अगर वो पॉजिटिव x में जा रहा है तो पॉजिटिव x में ही तुम्हारा वेलोसिटी होगा, अगर वो नेगेटिव x में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव x में होगा। अगर मान लो ये तुम्हारा वेव है और ये इस तरह जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा इस तरफ रहा है,
तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो नहीं सकता ना, वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो बस तुमको ये डायरेक्शन अगर तुमने निकाल लिया, बस तुमको फिर स्पीड निकालना है, वो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता फिर। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इसको कंपेयर करो। देखो ये सारे सवाल जो है कंपैरिजन से करने हैं। इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ax माइनस बीटी है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस है। y का, मैं पहले सवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, x का कोएफिशिएंट प्लस है और t का कोएफिशिएंट माइनस है, तो ये ऑपोजिट है। तो अगर ऑपोजिट है तो तुम्हारा डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा, वो टेबल को याद करो। ठीक है, ये दोनों x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये वेव जो है पॉजिटिव x में जा रहा है। और यहाँ पे स्पीड कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t पहले डालो, उसका मॉड वैल्यू, इट इज 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज 2, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड इन दी पॉजिटिव x डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे बाहर भी तो एक माइनस है, तो क्या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें? देखो भैया, हम लोग यहाँ पे y निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू जो है ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू और मूवमेंट ऑफ द वेव के वैल्यू में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें बस ये वाले पोर्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, फंक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो लगा हुआ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे साइन ऑफ x, साइन ऑफ माइनस x कितना होता है, सोचो एक बार। क्या साइन इवन फंक्शन है? मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूं, क्या साइन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? वहां पर भी तुमको, क्योंकि साइन एक इवन फंक्शन है। ठीक है, चलो सेकंड में मूव करते हैं। तो सेकंड में यहां पर क्या है, x का कोएफिशिएंट देखो, ये माइनस है, और t का कोएफिशिएंट देखो, ये प्लस है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो यहां पर भी तुमको प्लस x डायरेक्शन मिलेगा, वेव का डायरेक्शन। ऑलराइट, व्हाट अबाउट द स्पीड फॉर द सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट देखो, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। फर्स्ट यू हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ t, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.67 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और t का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, दोनों सेम है। ये तुम्हारा माइनस x डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। स्पीड कितना हो गया, तो t का कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड हो गया तुम्हारा स्पीड। चौथा क्वेश्चन, यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, माइनस और प्लस ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गया। देखो यहां पर क्या है, ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये दोनों सेम हो गया, यहां पर ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट रहेगा तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा, सेम रहेगा तो नेगेटिव x डायरेक्शन होगा। दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं, तो तुम्हारा डायरेक्शन आ गया। अभी तुमको निकालना है स्पीड। स्पीड के लिए क्या करना है, t का कोएफिशिएंट 1 है, बस मॉड वैल्यू लो, ये माइनस को भूल जाओ, ये क्या है, ये भी 1 है। ठीक है ना, मॉड ऑफ -1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 मीटर पर सेकेंड। So this is how you have to solve this type of questions.